आदाब नाजरीन, आप जुड़ रहे अभी ग्लोबल कश्मीर न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ महविश लतीफ़। नाजरीन, अगर तालीम की बात करें, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो बेसिकली कंसर्न्ड है नीट के साथ या जेईई के साथ। लेकिन अगर बात करें कोचिंग सेंटर्स है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें या तो परेपुरा में देखने को मिलते हैं या तो राजबाग में या तो किसी और एरिया में। लेकिन आज जिस कोचिंग इंस्टीट्यूशन की हम बात करें, जिसका नाम ई विंग इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली ये वाहिद ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका जो अलग एम एंड मोटिवेशन था वो भी आपको ये लोग खुद ही बताएंगे। और ये भी आपको बताते चले, ये वाहिद एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डाउनटाउन में है, क्योंकि डाउनटाउन में आप सब लोगों को पता ही होगा कि टाउन किस वजह से लोगों के बीच मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर जो हालात होती है आम तौर पर ख़राब होती है, पथराव होता है या बाकी चीज़ होते हैं। सबसे पहले हम इनका हमारे चैनल पर वेलकम करते हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस कोचिंग सेंटर के थ्रू इनकी क्या एम है। Thank you for inviting me, having me on this channel. I am Engineer Rufin Khan, Chairman of E-Wings Career Institute खानियार। एक्चुअली ये कोचिंग सेंटर का जो विज़न है, इंसेप्शन जो है, ये हमने इस चीज़ पे मबनी रखा है कि जो हमने फील किया है एज टीचर्स, ठीक है, फाउंडेशन लेवल पे जो हमारे बच्चे होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक होते हैं। जब फिर वो 11th या 12th की इसमें हमारे बैचेस में ज्वाइन होते हैं, वहाँ पर वो एक्सेल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि दे कैन बी, मतलब जो उनका अपना टैलेंट है, ठीक है, जितना वो शोकेस कर सकते हैं वो टैलेंट पूरा निखार के नहीं निकलता है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स फाउंडेशन लेवल पे वीक होते हैं। दूसरा, हमने ये देखा कि यहाँ पर एक कॉमन ट्रेंड है कि बच्चे जब बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स में बच्चे एक्सेल अगर करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो फिर लैग क्यों हो जाते हैं। तो उसमें हमने ये पाया कि एक तो फाउंडेशन की टीचिंग में प्रॉब्लम है, टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ में प्रॉब्लम है, और पहले पता होना चाहिए टीचर को व्हाट टू टीच एंड व्हाट नॉट टू टीच, ठीक है। तो उस वो चीज़ को कवर करने के लिए हमने ई-विंग्स करियर इंस्टीट्यूट में जो हमारी फैकल्टी है वो हमने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स ऑफ द थ्रू आउट द कंट्री के जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से वहाँ से लाई है, ठीक है, जिसकी वजह से जो बच्चे की डिमांड है, मतलब इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, वो सारी सेटिस्फाई होती है, वो सारी मीट होती है। और आपके माध्यम से मैं एक और चीज़ अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि जैसे आजकल अगर हम देखेंगे डेटा साइंसेस का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम है, उसको नज़र में रखते हुए हमने बच्चों को हमने जो अपना कोर्स है वो हमने ऐसे स्ट्रक्चराइज़ किया है कि हम बच्चों को फाउंडेशन क्लासेस से ही कोडिंग सिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। उसका हमने बाज़ाब्ता अलग शेड्यूल बनाया है उन क्लासेस का, सो दैट बच्चा एक तो अपना नॉर्मल करिकुलम तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा यहाँ से, और वो टेक्निकली भी जो है वो यहाँ से साउंड होके निकलेगा। जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है वो ज़्यादातर हमें परेपुरा में देखने को मिलते हैं या राजबाग में या बेसिकली लाल चौक में। तो डाउनटाउन में तो पहले बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होया करती थी, तो आपने यही एरिया क्यों चुना? एज ए इंडिविजुअल भी अगर मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूं कि आई एम ऑल्सो अ पर्सन हेलिंग फ्रॉम डाउनटाउन, मैं रैनावारी से बिलोंग करता हूं, तो इसलिए डाउनटाउन के साथ एक अलग इमोशनल टच है। दूसरा, डाउनटाउन में एक मिसनॉमर है कि यहाँ टैलेंट नहीं है, यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है। कश्मीरी माइंड इज़ द मोस्ट फर्टाइल माइंड, ठीक है ना। तो इस टैलेंट को हमको निखारने की ज़रूरत है। दैट्स वाई हमने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया कि डाउनटाउन में एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नॉट इन हायर सेकेंडरी लेवल प्रोवाइड करे, फाउंडेशन लेवल से भी बच्चों को जो भी डिमांड्स है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए वो पूरी होनी चाहिए। और स्पेसिफिकली गिवन द सिनारियो, अगर इकोनॉमिकल सिनारियो हम कश्मीर का देखेंगे, इस कोचिंग सेंटर का एक आइडिया है कि क्वालिटी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए एज फार एज फाइनेंसेस आर कंसर्न, ठीक है। तो हम इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड सेक्शन है हमारा सोसाइटी का, हम उन बच्चों को वेलकम करते हैं ई-विंग्स करियर इंस्टीट्यूट में। वहाँ वो हमारे पास आए, उनकी क्या भी प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, हम शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं एट ईच एंड एवरी फ्रंट, सो दैट दे कैन मेक नेम इन देयर ओन रेस्पेक्टिव फील्ड्स। सर, अभी आपने बोला कि अगर वीक सेशन जो है बच्चों के जो वीक सेशन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन अगर बाकी इंस्टीट्यूशंस की बात करें, चाहे आकाश है, काय है, तो वो लोग भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं या बाकी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वीक सेशंस के लिए। लेकिन आप बताइए कि आपका कोचिंग सेंटर इन कोचिंग सेंटर से कैसे डिफ़र करेगा? मैं आपको इस क्वेश्चन का, इट्स अ गुड क्वेश्चन, मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब इस चीज़ से समझाना चाहता हूँ कि जो भी हमारे बच्चे हैं, चाहे वो टैलेंटेड हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो बिलो एवरेज बच्चे हो, जो भी आपने इंस्टीट्यूट्स का जिक्र किया वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, वो भी हमारे ही फ्रैटर्निटी से बिलोंग करते हैं। मगर
हमारा मेन फोकस रहेगा कि जो एवरेज चंक ऑफ स्टूडेंट्स है उनको ऊपर ले जाना, ठीक है। जो टॉपर बच्चा होता है, जो ऑलरेडी स्कॉलरशिप टेस्ट हम भी कंडक्ट करते हैं, उसमें जो बच्चा टॉप करके निकलता है वो तो सिलेक्ट होगा ही, चाहे वो मेरे पास पढ़े चाहे वो किसी भी अदर कोचिंग सेंटर में पढ़े। मगर इस कोचिंग सेंटर का मेन फोकस होगा कि जो एवरेज बच्चा है, ठीक है, उसको एलिवेट कैसे हम ऊपर करें, उसको हम नेशनल टॉपर कैसे बनाए, ठीक है। उसके लिए हमने स्ट्रैटेजीज़ बनाई है, उसके लिए हमने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखेंगे हमारे पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल है जो एक एवरेज बच्चे को ऊपर तक ले जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखेंगे स्कॉलरशिप टेस्ट तो हर कोई कंडक्ट करता है, स्कॉलरशिप टेस्ट में जो भी टॉप के बच्चे निकलते हैं, क्रीम के बच्चे निकलते हैं, वो तो सिलेक्ट होंगे नहीं, बट बाकियों का क्या, जो सिलेक्ट नहीं हो पाए या जो उन एग्ज़ाम्स में जो है अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा एवरेज बच्चों को उनकी परफॉर्मेंस कैसे एलिवेट करने की, वो हमारा मकसद रहेगा। बात की जो कि इस कोचिंग सेंटर के चेयरपर्सन हैं, और उनने भी ये कहा कि इस कोचिंग सेंटर का मेन मोटिव यही है कि जो कि एक एवरेज स्टूडेंट होता है, उनका ये मेन मकसद है उस एवरेज स्टूडेंट को अपग्रेड करना। ये इस कोचिंग सेंटर का मेन मकसद है। नाज़रीन, देखते हैं आगे चलकर इस कोचिंग सेंटर से जो एक एवरेज स्टूडेंट है उसको किस हद तक फ़ायदा पहुँचेगा और किस हद तक जो लोग हैं इस कोचिंग सेंटर को सपोर्ट करते हैं। नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए इतना ही, आगे भी हम आप तक ऐसे अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।